परंपराओं से थोड़ा सा विचलित हट करके कुछ काम करना चाहते हो? नहीं चाहते, डर लगता है। एक दिवाली होती है और एक सच्ची दिवाली। कैसे मने सच्ची दिवाली? तो उसके लिए आपसे कहा था, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव, सच्ची दिवाली। इस दिवाली पर हमें केवल दीपक ही नहीं जलाना, उन दीपक से ये सीख लेकर के कि इनके माध्यम से हम ज्ञान प्रेम और सद्भाव को बढ़ा रहे हैं। ज्ञान प्रेम और सद्भाव का प्रकाश हम दूसरों तक फैला रहे हैं। ये विचार जब हमारे अंदर आने लगेगा तब हमारी दीपावली सार्थक होगी और तभी भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाना सार्थक होगा। ये विचार कैसे बढ़ेगा आगे? आप लोग संकुचित हो चुके हैं, अपने दायरे में सीमित हो चुके हैं और इसी कारण से आपका पड़ोसी, आपका सहधर्मी, आपका कोई भी व्यक्ति जो आपके पास में भी रह रहा है, उसे आपसे कोई खुशी नहीं और आपको उससे कोई खुशी नहीं। क्या ये शुष्कता हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? और वह उदारता कैसे आएगी? जैसी आपकी परंपरा चल रही है, उस परंपरा से हटकर के आपको सच्ची दिवाली मनाने के लिए अपने आप को संकल्पित करना पड़ेगा। परंपराओं से थोड़ा सा विचलित हट करके कुछ काम करना चाहते हो? नहीं चाहते, डर लगता है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। हम किसी के घर में जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, आज क्यों आ गए? अभी तक तो कभी नहीं आए थे, आज क्यों आ गए? कहीं गाली दे दी उसने तो, कहीं बुरा बोल गया वो तो, कहीं उसने इंसल्ट कर दी तो। आपको अपने मन में कुछ और नहीं सोचना, कुछ और विचार नहीं करना। आपको अपने मन में सिर्फ पहले प्रेम भाव लाना, सद्भाव का विचार लाना कि हम अपने अच्छे विचारों के साथ में इस एक परिवार को, एक दो परिवार को, चार परिवार को जोड़ना चाहते हैं और ये हमारे अच्छे विचारों के साथ में हमसे जुड़े। हम इनके लिए भी अपने आप को जोड़ करके प्रसन्नता महसूस करेंगे अगर ये हमसे जुड़े तो। बस केवल आपके अंदर इतना विचार होना चाहिए और कुछ नहीं। ये भाव लेकर के आप दूसरे के घर के पास तक पहुंचे। सभी जैन हमें लगता है संकीर्ण हो चुके हैं, भीतर से कायर बन चुके हैं। उनके अंदर की शक्तियां सारी की सारी विचारों ने सीमित कर दी हैं और इन शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जैसे आप अपने घर में दीपावली मनाते हैं, अपने घर में थाल सजाते हैं, अपने घर में दीपक सजाते हैं, ऐसे ही आप किसी दूसरे घर में भी जाएं और वहां जाकर के किसी से कुछ कोई एहसान न जताएं, किसी से कुछ और कुछ न बोलें। सिर्फ इतना ही कि आपके घर में भी हम दीपावली मनाने आए हैं, हम आपके घर में भी आपके लिए इस तरह से खुशियां लेकर के आए हैं, हम आपके घर में भी वर्धमान भगवान की यह ज्योति लेकर के आए हैं और कुछ लेकर के नहीं आए हैं। आप केवल ये विचार करना, परस्पर सौहार्द की भावना से, परस्पर प्रेम की भावना से दीपावली का एक मिलन समारोह हमारे अंदर इन प्रकाश के माध्यम से आ रहा है और हम सब इस प्रकाश की तरह एक हैं। इस भाव से, प्रेम से भर करके हम आपके देहरी तक आए, आपके घर तक आए हैं और हम ये दीपक आपकी देहरी पर रख करके, आपके घर में रख करके प्रसन्नता महसूस करेंगे कि हम आपके घर में प्रेम और सौहार्द का भाव लेकर के यहां तक पहुंच पाए। अपने अंदर का प्रेम बढ़ाने के लिए हमें इस तरह का विचार सामने लाना ही होगा। आपको केवल उसके घर में दीपावली मना करके स्वयं में खुशी लाना है। क्या सुना?
अपेक्षा मत करना कि उसको खुशी मिले। खुशी किसको मिलनी चाहिए? अपने को। निमित्त कौन होना चाहिए? दूसरा। कोई हमें दूसरा घर मिल जाए जिसके घर में हम दीपक जला करके आए, इस भावना से कि इस घर में भी हमेशा प्रेम, सौहार्द, मंगलमय वातावरण बना रहे। हम सिर्फ इतना ही विचार करें, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाना है, ये आपके मन के अंदर एक विचार आना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे गांव हर शहर के आसपास लगते हैं। गांव में जाकर के भी, उन घरों में जाकर के भी अगर आप खुशियां देंगे, उनके लिए भी आप प्रकाश देंगे, तो वह लोग भी अचानक से समझेंगे कि ये देवदूत कहां से आ गए, ये भगवान महावीर स्वामी के दूत कहां से आ गए। और वो आपको एक ऐसे रूप में देखेंगे जैसे घर में लक्ष्मी आती है, घर में प्रकाश आता है, मानो हमें उत्पन्न नहीं करना पड़ा, कहीं से भगवान ने अपने आप मेरे अंदर अपने घर में भेज दिया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? समझ में आया? भाव समझ में आया? हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जैसे हम अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही मेरे मन में विचार आया कि चलो आज 2-4 घरों में और खुशी पहुंचाई जाए, हम 2-4 घरों में और दिवाली मना करके आएं और उन सब लोगों के माध्यम से हम भी और खुशी अपने अंदर उत्पन्न करें। ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए।